हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला अब गर्म होता दिख रहा है। सेबी चीफ माधवी बुच ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर जो सफाई दी, उसके जवाब में रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने पलटवार किया। हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच की प्रतिक्रिया विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर निकाले गए धन के साथ साथ एक अस्पष्ट बरमूडा मॉरिशस फंड संरचना में उनके निवेश की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करती है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि यह फंड उनके पति के बचपन के दोस्त द्वारा चलाया जाता था, जो उस समय अडानी के निदेशक थे। हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच के बयान में यह भी दावा किया गया कि उनके द्वारा स्थापित की गई 2 परामर्श कंपनियां, जिनमें भारतीय इकाई और अपारदर्शी सिंगापुर की इकाई शामिल है, 2017 में सेबी के साथ उनकी नियुक्ति पर तुरंत निष्क्रिय हो गई। हिंडनबर्ग का आरोप है कि 31 मार्च 2024 तक इनकी नवीनतम शेयर धारिता सूची के अनुसार एगोरा एडवाइजरी लिमिटेड का 99% स्वामित्व अभी भी माधवी बुच के पास है, न कि उनके पति के पास। ये इकाई वर्तमान में सक्रिय है। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि माधवी पूरी बुच अपने पति धवल बुच को अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है और बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया था। लेकिन अब एक बार फिर से पलटवार भी हिंडनबर्ग की तरफ से किया गया और भी चीजें यहां पर साफ की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जांच सेबी को फंडों से सेबी चेयरपर्सन का निवेश था। सेबी चेयरपर्सन के हितों के टकराव का ये साफ मामला नजर आता है। तो हिंडनबर्ग ने अब सवाल उठाते हैं, अगोरा में मार्च 2024 तक माधवी का हिस्सा था, ये क्लेम भी हिंडनबर्ग ने किया है। सेबी चेयरपर्सन पति के नाम पर कारोबार कर रही थी, ये भी दलील इसमें दी गई है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट पर देश की सियासत में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेबी की शुचिता प्रभावित हुई है। सरकार से जेपीसी जांच की मांग भी की गई है। तो अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार से भी पूछा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये पूरा मामला जरा देखिए अब किस तरह से खुलता चला जा रहा है और विपक्ष इस पर निशाना भी सरकार पर साधता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. तो राहुल गांधी सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं।